हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं एविएशन रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी। सो आज फाइनली बहुत टाइम से जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं इंडिया में, तो मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज मैं सारी डिटेल्स कवर करने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इंस्ट्रक्टर बन सकते हो एंड उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है एंड सैलरीज कैसे रहती है एंड हाउ टू गेट अ जॉब एज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर इन इंडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ कि कैसे हम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं अपनी साइड से कि क्या क्या मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगा रहता है कि कुछ मिस ना हो जाए या फिर मैं कहीं कुछ गलत गलत इन्फॉर्मेशन ना पास कर दूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टॉपिक इज़ एक इंस्ट्रक्टर क्या होता है, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर क्या जॉब है, मतलब आपको फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन के क्या करना होता है। सो सबसे पहले है इंस्ट्रक्टर जो है वो स्टूडेंट पायलट्स को फ्लाइंग सिखाता है, लाइक इन एक्चुअल प्लेन। जो सिंगल इंजन होता है, हमारे मल्टी इंजन होते हैं जो इंडिया में, उसका रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कमर्शियल पायलट का स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वैसे सेम है। सो इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को हेल्प करता है टू ट्रेन एंड टू फ्लाई द एक्चुअल प्लेन। सो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं मोस्टली, एंड उसके टाइप्स होते हैं। इट्स लाइक यू कैन बी सिमुलेटर इंस्ट्रक्टर, जो सिमुलेटर पे फ्लाइंग सिखाता है, जिसमें आप अप्रोचेस वगैरह सिखाते हो, आप इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग सिखाते हो, या फिर आप बेसिक कंट्रोल कैसे करना है प्लेन को एक्चुअल लाइफ में वो सिखाते हो। सो दैट इज सिमुलेटर ट्रेनिंग। एंड देन आता है आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग। सो फ्लाइंग ट्रेनिंग जो होता है वो आप एक्चुअल प्लेन में सिंगल इंजन में सिखाते हो। जैसे इंडिया में बहुत सारे सिंगल इंजन प्लेन है, एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स है। एंड उसकी रेटिंग आपको CPL पे ही एंडोर्स करवानी होती है। जैसे आपने कमर्शियल पायलट के टाइम पे जो ट्रेनिंग किया रहेगा वैसा सेम ट्रेनिंग है। एंड और एक होता है ग्राउंड इंस्ट्रक्टर। सो ग्राउंड इंस्ट्रक्टर DGCA के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो सिखाता है। सो एक कमर्शियल पायलट को ये सब ट्रेनिंग के थ्रू जाना होता है। सो सारे इंस्ट्रक्टर का जॉब एक एविएटर या फिर एक स्टूडेंट पायलट की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड इंस्ट्रक्टर, देन सिम इंस्ट्रक्टर एंड देन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एंड देन चेक्स के लिए एग्जामिनर। सो सीधा एग्जामिनर नहीं बन सकते, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लोअर जॉब। सो एक इंस्ट्रक्टर क्या क्या सिखाता है, तो फ्लाइंग स्किल सिखाता है, सेफ्टी, डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग स्किल सिखाता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लोगों को वो रहता है कि एयरलाइन जॉब नहीं आ रही है तो मैं इंस्ट्रक्टर बन जाता हूँ, बट प्लीज़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्स लाइफ एंड करियर। सो it's not your backup job, it's your like career, it's your responsibility to train someone, okay? देन स्टेप 2 है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जो जिसमें आपको चाहिए CPL लाइसेंस वैलिड, FRTOL लाइसेंस वैलिड, देन आपका RTR हो गया, मेडिकल हो गया, देन अगर मल्टी इंजन रेटिंग है आपके पास एंड इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रेटिंग है, ये ऑप्शनल है बट वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट प्रमोटेड। एंड देन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, जैसे असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से आपको फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनना है, जो आप 200 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल करने के बाद बन सकते हो, और एल्स उससे मतलब थोड़ा डिले ही हो जाता है, बिकॉज फ्लाइंग स्कूल के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उनको आपको प्रमोट कराना है कि नहीं कराना है। सो 20 आवर्स सोलो नाइट PIC अगर आपके पास स्टूडेंट टाइम पे रहेगा, अगर ट्रेनिंग में, CPL ट्रेनिंग में, क्योंकि रिक्वायरमेंट 5 आवर्स की ही है। अगर कोई स्टूडेंट ने अगर 20 आवर्स नाइट PIC किया है, तो जब आप असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनते हो ना, तो आपको अलग से ये PIC ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग, काफ़ी कम लोगों को पता होती है। तो जब लोग इंस्ट्रक्टर बनते हैं ना, तब उनको सडनली पता चलता है कि अब असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए उनको 20 आवर्स का नाइट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से आपको स्पेंड करना पड़ता है। सो इट्स बेटर कि आप ट्रेनिंग के आवर्स में, जब आपने ट्रेनिंग फीस दिया हुआ है, उसी में इंक्लूड कर लो, तो थोड़ा मतलब आगे जाके आपका ये कॉस्ट बच जाएगा। देन थर्ड स्टेप है आपका प्रोसेस। प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपका CPL, FRTOL, RTR, मेडिकल एंड रेटिंग जो भी है। देन आपको अप्लाई करना है पैटर फ्लाइंग के लिए। तो पैटर फ्लाइंग क्या होता है, जिसमें CFI या डेप्यूटी CFI आपके साथ बैठता है, एंड वो आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे, हाउ टू टीच स्टूडेंट फ्रॉम राइट सीट।
सो इंस्ट्रक्टर्स राइट सीट में बैठते हैं एंड इंस्ट्रक्टर जो वो आवर्स करते हैं वो सारे पीआईसी में इंक्लूड होते हैं, भले वो राइट सीट में बैठा है बट वो पीआईसी में इंक्लूड होता है। सो आपको पैटर फ्लाइंग करना है। पैटर फ्लाइंग के टाइम पे अगर आपने एक एंडोर्स करवा लिया है पैटर फ्लाइंग के लिए किसी भी फ्लाइंग स्कूल में इंक्वायरी करके, देन यू हैव टू अंडरगो ग्राउंड ट्रेनिंग ऑफ 20 आवर्स। उसका सिलेबस डीई मैनुअल में दिया हुआ है, जो डीजीसीए की वेबसाइट पे आप डीई मैनुअल सर्च करोगे तो वो दिखेगा। तो 20 आवर्स ऑफ ग्राउंड स्कूल एंड 20 आवर्स ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग करना है आपको। उसमें आपको जो आपके सीएफआई या डिप्यूटी सीएफआई रहेंगे वो सिखाएंगे कि हाउ टू टीच स्टूडेंट फ्रॉम ज़ीरो। तो उसमें सारी बेसिक एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड होती है। देन अप्लाई फॉर डीजीसीए ओरल्स। सो आपको डीजीसीए ओरल्स के लिए अप्लाई करना है एंड वो ओरल्स में आपको इंटरव्यू टाइप ऑफ थिंग है जिसका सिलेबस ऑलरेडी मेंशन्ड है डीई मैनुअल में अगेन। एंड वो एक आपका एक ओरल्स पास हो जाता है, देन यू हैव टू अंडरगो वन इशू चेक। इशू चेक होता है आपका डिप्यूटी सीएफआई या सीएफआई के साथ, बट आप वो सेम डिप्यूटी सीएफआई या सीएफआई को चेक नहीं दे सकते हो जिसने आपका पैटर ट्रेनिंग कराया हुआ है। यू हैव टू गिव योर चेक टू अनदर सीएफआई और डिप्यूटी सीएफआई। देन अप्लाई वाया ईजीसीए, दैट ये हो गया है एंड देन यू अप्लाई फॉर जॉब। सो मोस्टली क्या होता है कि इंडिया में जो पैटर कराता है वो इंस्ट्रक्टर मे बी आपको सेम एफटीओ में जॉब ऑफर दे दे, या फिर आपको आगे थोड़ा रिसर्च करके जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। देन आता है स्टेप 4, कॉस्ट क्या होता है ये पैटर फ्लाइंग करने का। सो पैटर फ्लाइंग करने का कॉस्ट जनरली सिंगल इंजन का पर आवर का कॉस्ट जो चल रहा है वही होता है, प्लस थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं बिकॉज एग्जामिनर इज सिटिंग विथ यू लाइक डेप्यूटी सीएफआई एंड सीएफआई। सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू Jan 2026 कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 lakhs। ओके, 8 to 10 lakhs का कॉस्ट है। देन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ AFI मतलब असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर उनके लिए आती है। फ्लाइंग स्कूल्स अपने अपने वेबसाइट या ये सब पे डालते हैं, बाकी फिर वर्ड ऑफ माउथ है, आपको अपने ही CFI से कॉन्टैक्ट करके यू कैन अप्लाई। सो यू हैव टू अप्लाई सो मेनी फ्लाइंग स्कूल्स एंड उसमें से जो आपको ठीक लगे वहाँ पे जाना होता है। देन स्टेप 6, फ्लाइंग पार्ट एंड आवर्स। सो फ्लाइंग पार्ट क्या होता है, आपको क्या फ्लाइंग करना होता है इसमें इंस्ट्रक्टर बन के। तो इंस्ट्रक्टर बन के आपको ज़ीरो से एक, मान लो कि मैंने XYZ किसी स्टूडेंट के साथ एक फ्लाइंग स्टार्ट किया है जो ज़ीरो से अपना SPL एंडोर्स करा के फ्लाइंग के लिए आ रहा है। सो मेरे पास अगर वो 5 या 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो भी है, इट्स लाइक मान लो कि मेरे पास एक स्टूडेंट आ रहा है जिसका मुझे ज़ीरो से फ्लाइंग स्टार्ट कराना है, तो मुझे उसको पहले बेसिक ब्रीफिंग देना पड़ेगा ऑन ग्राउंड, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन करा के एंड ब्रीफिंग के बाद मुझे उसको सिखाना है कि प्लेन का बेसिक क्या क्या है, कंट्रोल्स एंड वो सब ग्राउंड पे, जिसको प्री फ्लाइट बोलते हैं। एंड प्री फ्लाइट करने के बाद आप उसको बेसिक एक्सरसाइज सिखाते हो। तो फर्स्ट डे होता है एयर एक्सपीरियंस, देन आपका आता है इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल्स, देन स्ट्रेट एंड लेवल, क्लाइंब, डिसेंड and then eventually stalls, steep turns, and then you go to circuits and landings. So जो आपको सिखाया गया था वही सेम सिलेबस रहता है, वो भी DGCA में मेंशन्ड है, जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर कार सेक्शन 7 में मेंशन्ड है। आप DGCA की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड 7 नंबर टॉपिक, सैलरीज। सो सैलरीज क्या होती है। सो अगर आप ग्राउंड इंस्ट्रक्टर हो तो आपकी सैलरी 30 से लेके 70 और 80 तक जा सकती है, डिपेंड्स ऑन द फ्लाइंग स्कूल। देन अगर आप सिम इंस्ट्रक्टर हो, सेम इट्स बिटवीन 30 to 70 और 80,000। देन इफ़ आप असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनते हो तो दैट इज़ स्टार्टिंग सैलरी 75,000 एंड 75,000 to 1.5 lakhs, वो वेरी करता है डिपेंड ऑन द फ्लाइंग स्कूल। देन अगर आप प्रमोट होते हो आगे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के लिए फ्रॉम असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, तो उसके लिए अलग से आपको फिर से ट्रेनिंग करना पड़ेगा 20 आवर्स का, वो FTO के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। एंड उसका सैलरी 2.5 से 3.5 के बीच में वेरी करता है। एंड देन कम्स डिप्यूटी CFI एंड CFI। सो वो लोग डेजिग्नेटेड एग्जामिनर्स होते हैं जो आपके चेक्स लेते हैं CPL के, तो उनका सैलरी होता है रफली 4.5 से 6.5, 7, 8, it depends on the flying school again. So let's start from reality. And reality means I want to cover who can become
ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एंड हु कैन नॉट. सो अगर आप डाउट में हो या कंफ्यूजन में हो कि मुझे इंस्ट्रक्टर बनना चाहिए कि नहीं, व्हाट इफ आई couldn't डू इट, एंड व्हाट इफ एयरलाइंस बीच में आता है एंड आई वांट टू गो टू द एयरलाइंस, तो let me mention everything. So who can become a flight instructor? So if you love flying, enjoy teaching, and you are passionate about teaching and explaining things and flying as well, so you can definitely become a flight instructor. And trust me, आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन बनेगा जो आपका ज़ीरो से जो स्किल है, एंड आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट को, स्टूडेंट को बहुत अच्छा पायलट बना सकते हो. एंड देन if you are in doubt who can't become a flight instructor, so if you only want to build hours for the airlines, then you definitely you can't go for the instruction. And if you don't enjoy explaining things to student, because क्या होता है ना, slow learners को you have to explain step by step everything very slowly. Quick learners उनके पास होता है तो वो सीख जाते हैं. एवरेज लर्नर्स होते हैं जो मिक्स ऑफ बोथ होता है, एंड स्लो लर्नर्स के साथ यू हैव टू गो वेरी पेशेंटली. एंड इफ यू कैन डू दैट, एंड देन यू डोंट हैव टू गो फॉर द इंस्ट्रक्शन. एंड इफ यू गेट इरिटेटेड वेरी इजीली, बिकॉज स्लो लर्नर्स को सिखाने के लिए यू नीड सो मच पेशेंस. एंड अगर आपको बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाता है, बिकॉज एक दिन में इफ़ यू फ्लाई 3 और 4 फ्लाइट्स, एंड उसमें मान लो कि 50% स्लो लर्नर्स है, या फिर एक स्लो लर्नर है एंड एक एवरेज है एंड एक क्विक लर्नर है, तो आपको सबके साथ अलग अलग मेथोडोलॉजी ट्राई करके सबको अलग अलग सिखाना पड़ेगा. एंड उसमें अगर आप एग्जॉस्ट हो जाते हो मेंटली या फिर आप इरिटेट हो जाते हो, देन फ्लाइट इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट फॉर यू. उसमें एक और पॉइंट है, इफ़ यू डोंट हैव पैशन फॉर फ्लाइंग एंड टीचिंग बोथ, देन फ्लाइट इंस्ट्रक्शन will feel like a torture, not a career. So choose it wisely. Now I would like to mention pros and cons of the field. So pros क्या क्या है इसके? You can build excellent flying skill and hours, वो brownie points है hours build होना, because flying skills develop होती है. स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके अंदर आता है. देन लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. ये क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक पायलट में. क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका टेस्ट होता है. एंड वेरी रिस्पेक्टेड रोल है. जैसे आपके लिए आपके इंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट होंगे, वैसे ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड रोल है. ये उसके प्रोज हो गए. एंड कॉन्स क्या क्या है? सो ये बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है, प्लस इसमें वेरी हाई रिस्क भी है. एंड ये मेंटली एग्जॉस्टिंग लग सकता है कुछ कुछ लोगों को, क्योंकि वही जो मैंने पहले मेंशन किया है कि यू हैव टू फ्लाई विथ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट इन अ सेम डे, डिफरेंट सॉर्टीज़ में, डिफरेंट प्रोफाइल्स में, तो आपको वो उस हिसाब से आपका ब्रेन को फंक्शन करना पड़ेगा. सो मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है. वेदर एंड स्टूडेंट डिपेंडेंसी रहता है इसमें. सो इफ़ वेदर इज़ बैड, समवेयर विंटर्स में ज़्यादा फॉग रहता है, या फिर समर्स में ज़्यादा टेम्परेचर्स रहता है, या फिर मॉनसून में ज़्यादा रेन होता है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू फ्लाई. सो आपने जैसे डिसाइड किया होगा कि मैं 1 ईयर में 1000 आवर्स कर लूँगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो वेदर डिपेंडेंट हो जाता है. एंड देन स्टूडेंट डिपेंडेंसी इज ऑल्सो देयर, विच मीन्स अगर किसी FTO में स्टूडेंट ही नहीं है सर्टन स्टेज के या सर्टन लेवल के, तो यू वॉन्ट बी एबल टू फ्लाई दैट स्टेज और लेवल और एनीथिंग. देन ये कोई शॉर्टकट जॉब नहीं है. इट्स लाइक ये आपका प्राइमरी काम होना चाहिए. ये शॉर्टकट नहीं है कि मैं इंस्ट्रक्टर बन जाता हूँ तो मुझे एयरलाइन जाने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. आप इंस्ट्रक्टर बनते हो तो यू हैव टू गिव योर 100% टू इट. एंड टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो व्हेन आई वाज स्टूडेंट पायलट, आई रियलाइज्ड दैट मुझे इंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना है. एंड देन आई प्लान्ड माई करियर pathway like that. And then how it changed my life I can't explain. Skills over the time मैंने देखा है डेवलप होते हुए, डिसीजन मेकिंग स्किल ओवर द टाइम डेवलप होता है. एंड देन आपका नॉलेज इट इज़ देयर. मैंने जो प्रोज में डिस्कस किया है ना, वो सारे टॉपिक ओवर द टाइम बिल्ड होता है. आई पर्सनली फेल्ट दैट. इसमें मतलब कोई भी शुगर कोट एडवाइस नहीं है जो भी मैंने कवर किए हैं टॉपिक्स. अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना प्लीज़, एंड मैं उसको आंसर करूँगी.
एंड ऑल्सो अभी काफ़ी सारे डाउट्स आएंगे, तो फिर हमें इंस्ट्रक्टर बनना चाहिए कि एयरलाइन जाना चाहिए, तो आई एम गोइंग टू कवर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो आई एम प्लानिंग कि मैं कंपेयर करूँ इंस्ट्रक्शनल जॉब एंड एयरलाइन जॉब, एंड फिर मैं आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, एंड क्या क्या रोल होता है दोनों का, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, एंड कैसे लेना होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी. क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं ना एविएशन, हमको सबको एयरलाइन जॉब ही पता होती है. ये ऐसी एक फील्ड है जो ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में. तो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अबाउट टॉपिक्स, एंड अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट लगे या कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मेंशन इट. So that is all for today. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.